कैंसर एक ऐसी बीमारी जो आज के जमाने का सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। कैंसर रोगियों कैंसर है। कैंसर को कैंसर हो हर घर में किसी न किसी ने इसका नाम जरूर सुना है और शायद किसी अपने को इससे लड़ते हुए भी देखा है। क्या आप जानते हैं, इंडिया के अंदर हर 1 मिनट में एक कैंसर का केस रिपोर्ट किया जाता है। और ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स नहीं है, बल्कि ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सच है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों कैंसर इतना ज़्यादा फैल रहा है, इसका कैसे पता लगा सकते हैं और कौन से ऐसे टाइप हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्टेज पे होते हैं और कौन से ऐसे टाइप हैं जिसके अंदर कैंसर मैनेजेबल होता है। चलिए बात करते हैं। आई एम योर होस्ट शिवानी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, let's get started. Why is cancer spreading so rapidly? कैंसर के केसेस इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका कारण क्या है? तो सबसे बड़ा और मुख्य कारण है हमारा लाइफस्टाइल। स्मोकिंग, यूज़ ऑफ एक्सेसिव अल्कोहल, प्रोसेस्ड फूड और फिजिकल एक्टिविटी की कमी की वजह से कैंसर का रिस्क कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है। बट आपने ऐसे भी केसेस सुने होंगे जिन्होंने कभी अपनी लाइफ के अंदर स्मोकिंग नहीं की, अल्कोहल का यूज़ नहीं किया, कोई ज़्यादा प्रोसेस फूड का भी यूज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी उनको कैंसर डायग्नोस हुआ। तो सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से कैंसर नहीं होता, दूसरे और फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, जैसे कि हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक पोल्यूशन, स्ट्रेस, जेनेटिक फैक्टर्स भी कैंसर कॉज करने में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, मोबाइल रेडिएशन से और बहुत ज़्यादा केमिकल्स के कांटेक्ट में आने की वजह से भी कैंसर हो सकता है। कैंसर स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया में हर साल लगभग 14 लाख कैंसर के न्यू केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं और इसके अंदर भी लंग कैंसर, सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ये केसेस के नंबर डे बाय डे बढ़ रहे हैं एंड स्पेशली अर्बन एरियाज़ के अंदर। यहाँ एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि कैंसर का ट्रीटमेंट पॉसिबल है अगर उसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए, लेकिन प्रॉब्लम है अवेयरनेस की कमी एंड लेट डायग्नोसिस। कैंसर तब होता है जब हमारी बॉडी के सेल्स अपनी नॉर्मल ग्रोथ के कंट्रोल से बाहर आकर एबनॉर्मल तरीके से पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड होने लग जाते हैं। कैंसर की दुनिया में 2 शब्दों का सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है, एक होता है बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये नाम आपने भी सुने होंगे। तो क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? अगर नहीं जानते तो चलिए समझते हैं। बिनाइन ट्यूमर्स वो होते हैं जो जनरली हार्मलेस होते हैं। इनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही स्लो होती है और ये एक ही जगह पे रहते हैं, पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड नहीं होते। बिनाइन ट्यूमर्स जनरली खतरनाक नहीं होते, लेकिन अगर ये किसी ऑर्गन के पास लाइक स्पाइनल कॉर्ड के पास या ब्रेन के पास डेवलप हुए हैं तो फिर ये प्रॉब्लम की बात है। जैसे कि बिनाइन ट्यूमर अगर ब्रेन के पास है तो ये ब्रेन में प्रेशर क्रिएट करके ब्रेन की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। बिनाइन ट्यूमर्स का ट्रीटमेंट मोस्टली सर्जरी होता है और इनका रीअकरेंस भी काफ़ी रेयर है। नेक्स्ट वन इज़ मैलिग्नेंट ट्यूमर। दे आर द डेंजरस वन। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बहुत ही फास्ट ग्रो करते हैं और बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं और इसी प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हेल्दी टिश्यूज़ को और ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं और उन्हें डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, लीवर कैंसर अगर मैलिग्नेंट हो तो ये बोन्स में और स्पाइनल कॉर्ड में स्प्रेड हो सकता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का जो ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसके अंदर कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड सर्जरी का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है इसको ट्रीट करने के लिए। एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का अर्ली डिटेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लेटर स्टेजेस के अंदर इनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर एक ही डिफरेंस है कि बिनाइन ट्यूमर तुम्हें सिग्नल देता है कि बॉडी के अंदर कुछ अनयूजुअल हो रहा है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर तुम्हें अलार्म देता है कि जल्दी से इसका ट्रीटमेंट किया जाए, इससे पहले कि ये पूरी बॉडी में फैल जाए। नेक्स्ट इज़ कॉजेज़, सिम्टम्स एंड टाइप्स। कैंसर के कॉजेज़ कुछ भी डेफिनेट नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है, जैसे कि स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहल यूज़ की वजह से,
फैमिली हिस्ट्री की वजह से या फिर कुछ इन्फेक्शंस लाइक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV वायरस की वजह से या फिर बैड लाइफस्टाइल फैक्टर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिम्टम्स ऑफ कैंसर। कैंसर के सिम्टम्स बहुत ही ट्रिकी होते हैं। कई बार ये सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो हमें नॉर्मल बीमारियों के अंदर भी देखने को मिलते हैं, तो इससे पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से लोग इन सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं। फर्स्ट सिम्टम इज़ फटीग। अगर आपको कॉन्स्टेंटली फटीग फील हो रहा है, थकान महसूस हो रही है, वो भी बिना किसी रीज़न के, तो ये एक वार्निंग हो सकती है। लेकिन फटीग के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस या फिर एनीमिया। सेकेंड इज़ लॉस ऑफ वेट। अचानक बिना किसी वजह के भूख कम लगना या वेट कम होना भी एक सिग्नल हो सकता है, लेकिन ये कभी कभी थायराइड या फिर डाइजेस्टिव इश्यूज़ की वजह से भी होता है। नेक्स्ट सिम्टम इज़ माइल्ड फीवर, और ऐसा फीवर जो आपको बार बार हल्का हल्का फीवर महसूस होता रहे। ज़रूरी नहीं कि ये कैंसर ही हो, लेकिन ब्लड कैंसर जैसे ल्यूकीमिया में ये सिम्टम देखने को मिल सकता है। अनएक्सप्लेन्ड बॉडी पेन। अगर किसी पर्टिकुलर जगह पर दर्द हो रहा है जो ठीक नहीं हो रहा, तो ये एक रीज़न हो सकता है, स्पेशली अगर दर्द बोन्स में या बैक में हो। ये सारे सिम्टम्स वो थे जो कि किसी नॉर्मल डिजीज़ के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इन्हें कॉमन सिम्टम्स कहा गया है। लेकिन अब बात करते हैं कुछ खतरनाक सिम्टम्स की, जिसकी वजह से कैंसर का जो सस्पिशन है वो बढ़ जाता है। फर्स्ट इज़ अनयूजुअल ब्लीडिंग। खून आना, वो भी बिना वजह के, जैसे कफ में या स्टूल में या फिर यूरिन में ब्लड का आना, या फिर वजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज। ये सब एक रेड फ्लैग है। ये सिम्टम्स लंग, कोलोन या सर्वाइकल कैंसर के हो सकते हैं। सेकंड इज़ लंप या फिर एनी स्वेलिंग। बॉडी में कोई भी लंप या स्वेलिंग जो वक्त के साथ बढ़ रही है, वो एक सीरियस सिम्टम हो सकता है। ये लंप ब्रेस्ट में, नेक में, आर्मपिट्स में हो सकता है। नेक्स्ट इज स्किन चेंजेस। अगर आपकी बॉडी पे कोई मोल है या स्पॉट है जिसका साइज़ और कलर या शेप टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो ये स्किन कैंसर का इंडिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट इज़ परसिस्टेंट कफ और होर्सनेस इन वॉइस। अगर 3 to 4 वीक से ज़्यादा कफ हो रहा है या आवाज़ में बदलाव है, तो ये लंग कैंसर या थ्रोट कैंसर का एक सिग्नल हो सकता है। नेक्स्ट इज़ डिफ़िकल्टी स्वेलोइंग और परसिस्टेंट इंडाइजेशन। अगर खाना निगलने में प्रॉब्लम हो रही है या कांस्टेंट एसिडिटी या इंडाइजेशन हो रहा है, तो ये ईसोफेजियल या स्टमक कैंसर का एक सिम्टम हो सकता है। इन सभी सिम्टम्स में से अगर आपको कोई भी सिम्टम फील होता है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। ध्यान रखिए, कैंसर के ट्रीटमेंट में अर्ली डिटेक्शन ही सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। टाइप्स की अगर बात करें तो लंग कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ब्रेन कैंसर एंड पैनक्रियास कैंसर सबसे ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। वहीं स्किन कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर मैनेजेबल कैंसर के टाइप्स हैं। अर्ली डिटेक्शन से इन कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ कैंसर। कैंसर की यूजुअली 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 कैंसर के अंदर जो सेल्स की ग्रोथ होती है वो लोकलाइज्ड होती है, इसलिए इसको ट्रीट करना भी पॉसिबल होता है। टाइप 4 तक आते आते कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में स्प्रेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको ट्रीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। कैंसर का नाम सुनते ही लोग डरने लगते हैं, लेकिन साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आज की डेट में कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल है एंड कई केसेस के अंदर कंप्लीट रिकवरी भी होती है। तो चलिए इसको समझते हैं। फर्स्ट इज सर्जरी, ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। सर्जरी तब की जाती है जब कैंसर के सेल लोकलाइज्ड हो, यानी कि वो पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड नहीं हुए हों। तो ऐसे केसेस के अंदर जो कैंसर के ट्यूमर्स होते हैं उनको बाहर निकाल लिया जाता है सर्जरी की हेल्प से। सेकेंड वन इज़ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी कैंसर को ट्रीट करने में एक कॉमन मेथड है। इसके अंदर पावरफुल मेडिसिन्स का यूज़ करके कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। लेकिन कीमोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये सिर्फ कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता, इसकी वजह से हमारी बॉडी के जो हेल्दी सेल्स होते हैं वो भी कई बार डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कीमोथेरेपी का यूज़ तब किया जाता है जब कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो बॉडी के और भी पार्ट्स में स्प्रेड हो चुके होते हैं। थर्ड वन इज़ रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी के अंदर हाई रेज का यूज़ करके कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी मोस्टली लोकलाइज्ड टाइप ऑफ कैंसर्स के लिए यूज़ की जाती है।
इसका बेनिफिट ये है कि ये डायरेक्टली टारगेट को अफेक्ट करता है, लेकिन कई बार इसकी वजह से स्किन इरिटेशन हो सकती है। नेक्स्ट इज़ इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी एक मॉडर्न ट्रीटमेंट है जो कि आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग बना देता है कि आपकी बॉडी खुद कैंसर सेल्स से लड़ सके। नेक्स्ट इज़ कैंसर प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के लिए आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं और टाइमली HPV वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए। दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, लेकिन अर्ली डिटेक्शन से, प्रिवेंटिव मेजर से एंड प्रॉपर अवेयरनेस के ज़रिए हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करें और नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक नई हेल्थ अपडेट के साथ। Thank you for watching. Stay healthy, stay safe.